हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है सासू माँ और कढ़ाई। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी देखिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। खाना बनाने के बाद अरुणा रसोई में बर्तन साफ कर रही थी और उसी पल उसकी सासू माँ का आगमन हुआ और वह अरुणा से बोली, सुनो बहू, कढ़ाई को मैं साफ कर दूंगी। अरुणा सोचने लगी, ये कैसी बात है, सिर्फ कढ़ाई में ऐसा क्या है जो मम्मी जी खुद साफ करेगी। अरुणा ने सारे बर्तन धो दिए और कढ़ाई छोड़ दी। उसने देखा मम्मी जी ने कढ़ाई को इतना रगड़ा कि वे सफ़ेद हो चुकी थी, क्योंकि कढ़ाई लोहे की थी। और फिर अरुणा को कढ़ाई दिखाते हुए बोली, अब हुई ना ये साफ। अरुणा को थोड़ी हंसी तो आई और मन ही मन सोचने लगी, अच्छी बात ही है, मेरी साफ की हुई कढ़ाई मम्मी जी को पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं कढ़ाई को सफ़ेद नहीं कर पाई। और वह सोचने लगी, अब उसके पास सिर्फ कढ़ाई रगड़ने का टाइम तो है नहीं, ढेर सारे बर्तन होते हैं, उन्हें भी धोना होता है। अब सारी ताकत कढ़ाई पर तो नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि 8 लोगों की रोटी बेल के वैसे ही हाथ थक जाते थे और इसके अलावा भी घर के ढेरों काम हैं। कपड़े धोना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, सारे काम। इन सब कामों में भी तो हाथों की ही ज़रूरत पड़ती है। हाथ क्या थकते नहीं हैं? लोहे के तो है नहीं जो कभी थकेंगे नहीं। अधिक आखिर मांस के ही तो बने हुए हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर बात कही जाए। यदि कह दिया जाए तो घर में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और सुनाया जाएगा, यहाँ काम करने के लिए नहीं तो क्या करने के लिए आई हो। ये सोचकर अरुणा वापस अपने कामों में लग गई, क्योंकि अरुणा छोटी मोटी बातों को अनदेखा कर देती थी, क्योंकि कभी कभी हम चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाते। आज भी घर में यही होता है। अरुणा की सासू माँ का जब भी मन होता है तब वो रसोई में से कढ़ाई उठाकर ले जाती है और उसको पत्थर से अच्छी तरह से घिस घिस कर साफ करती है, जब तक वे सफ़ेद ना निकल जाए। और उसके बाद ही सासू माँ के चेहरे पर संतोष झलकता हुआ दिखाई देता है। उनकी आंखें मानो कह रही हों, हम हैं, बाकी सब पानी कम है। और अरुणा भी ये देखकर मुस्कुरा जाती है कि चलो किसी भी तरीके से सासू माँ उसकी मदद ही कर रही है, चाहे फिर वह कढ़ाई साफ करने में ही क्यों ना हो, क्योंकि घर में जितनी साफ सफाई रहेगी उतना ही लक्ष्मी जी का निवास होता है। यह सोचकर वो वापस से अपने रसोई के कामों में लग जाती है। दोस्तों, अगर हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीख लें और उसमें भी अपनी अच्छाई समझ लें तो ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो जाती है और सास बहू का रिश्ता बहुत ही प्यारा हो जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।